फिर आप बताइए क्या पहले एक भैया सारे जितने हमारे कार्यकर्ता है थोड़ा शांति बनाना, बात करेंगे। मैं सभी मीडिया के परिवारजनों का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपने जो आज परिवर्तन की लहर देखी है, ये देश का मूड है, प्रदेश का मूड है। ये कल रतलाम में लगभग 50,000 किसान परिवार के लोग सड़क पे थे। आज नीमच में गचागच भरा है पूरा बाजार। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि जो देश में वोट चोरी का मुद्दा है, ये घर घर का मुद्दा है, ये लोकतंत्र को बचाने का मुद्दा है। राहुल गांधी जी ने जो वोट चोरी की बात देश में की, देश के प्रधानमंत्री 25 सीटों पर 30,000 से कम जीते, जिस पर चोरी करके देश के प्रधानमंत्री बने। मध्य प्रदेश में भी कई जगह वोट की चोरी हुई है। ये सरकार ईमानदारी से नहीं बनी, लोकतंत्र की हत्या हो रही, संविधान की हत्या हो रही। इसके खिलाफ जन जागरण है, कोई चुनाव नहीं है। मैं मध्य प्रदेश के निवासियों से आग्रह करता हूँ कि ये हमारी सरकार है मोहन यादव जी की, ये प्रदेश की सरकार है, इसका सम्मान है। हम विपक्ष में, हमारा दायित्व है कि सरकार को हम जगाएं। इन्होंने कहा था हम 3100 का धान का दाम देंगे, नहीं दिया। 2700 के गेहूं का देंगे, नहीं दिया। 6000 की सोयाबीन का देंगे, नहीं दिया। इन्होंने न यूरिया समय पे दी, न इन्होंने मुआवजा दिया। ये सोयाबीन है, इसमें पीली बीमारी लग गई है, न इसका सर्वे करा रहे हैं। हर तरह की अराजकता किसान को दे रहे हैं। इसके खिलाफ किसान सड़क पे है। मध्य प्रदेश का विपक्ष, मैं एक कार्यकर्ता हूँ विपक्ष की पार्टी का, पर मेरा दायित्व नहीं है कि प्रदेश नशे में जा रहा है तो इसकी आवाज़ उठाऊं। मैं आवाज़ उठाता रहूँगा। मोहन यादव जी ने नशे का गढ़ बना दिया मध्य प्रदेश को। इन्होंने कहा था मंदसौर को हम कॉरिडोर बनाएंगे, पशुपतिनाथ कॉरिडोर। इन्होंने नशे का कॉरिडोर बना दिया। गुजरात अवैध शराब जाती है अलीराजपुर से, गुजरात अवैध शराब जाती है झाबुआ से, गुजरात अवैध शराब जाती है नीमच से, गुजरात इधर जाती है राजस्थान, उधर रतलाम से, दोनों राज्यों में, दूसरे राज्यों में शराब जाती है। अवैध नशे के कारोबार का कॉरिडोर बना दिया मध्य प्रदेश के इन हमारे जिलों को। इसके लिए दोषी कौन है? यही बीजेपी के नेता, यही बीजेपी के कार्यकर्ता, यही बीजेपी का प्रशासन। पुलिस की ड्यूटी इसलिए है कि नशे के कारोबार में वो संलग्न हो जाए, नशे के कारोबार में संलग्न हो जाए। पुलिस नशे के कारोबार वालों को सपोर्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि सरकार ऐसा चाह रही है। जहाँ तक प्रश्न है इस बात का, जब मैं नशे के खिलाफ बात करता हूँ तो बीजेपी और मोहन यादव घबरा जाते हैं, मेरे खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, मेरे को काले झंडे बताते हैं, मेरे को पैर हमला करते हैं। हम कांग्रेसी हैं जिन्होंने देश आज़ाद कराया था। एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा। मैं किसान का बेटा हूँ, किसान का बेटा हूँ, किसान का बेटा हूँ। किसान का बेटा अपने खून के अंतिम बूंद तक किसान की लड़ाई लड़ेगा और मेरी किसान रक्षा करेगा। एक तरफ कहते हैं कि हमने जितने टोल है वो बंद कर दी, और अभी नया गांव के टोल पे जाओ, अगर आज भी अवैध वसूली नहीं हो रही हो तो मुझे बताओ। मैं नीमच वासी हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ, नया गांव टोल पर अवैध वसूली हो रही है, क्यों हो रही है? तो ये भ्रष्टाचार का परिचायक ये सरकार है। हम दम नहीं लेंगे जब तक कि इस 50% कमीशन, मोहन यादव का एक ही मिशन 50% मिले कमीशन, इसका जड़ मूल से नाश नहीं कर दे। अब सवाल पूछो। बैरिकेड लगा दिए गए, इससे कलेक्टर के साथ साथ रास्ता जाम कर दिया गया। आप कलेक्टर के घेराव की बात करें, कलेक्टर तक नहीं पहुंच पाए, इसको लेकर क्या कहें? मैं, हमारा प्रशासन है, हम उसका सम्मान करते हैं, कानून का सम्मान करते हैं। हमारा था काम ज्ञापन देने का, हमने वो काम लोकतांत्रिक तरीके से किया है। हमें कोई क्षति नहीं पहुँचानी, कोई हिंसा नहीं करनी। हम देश के जिम्मेवार कार्यकर्ता है कि नहीं है भैया? तो हमने ज्ञापन दिया अपनी बात। ये लगभग 60 सीटों पर इस तरीके का मैनिपुलेशन हुआ है मध्य प्रदेश। उसके अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कुछ खुलासे किए, कुछ आने वाले समय में और करें। और कोई सवाल? किस तरीके से जो महिलाओं ने आज आपका पुतला दहन किया है, विरोध प्रदर्शन किया है, क्या वो मेरी बहनें हैं और मैं उनके चरणों में सर रखकर उनको प्रणाम करता हूँ, पर उनसे पूछना चाहता हूँ कि अपने बेटे अगर नशा करते हैं तो बहन मेरी, इसका किसका नुकसान?
अपने परिवार के लोग नशे में जा रहे हैं, यही तो हमारी तो बेटे बेटी है। क्या मैं ये बात नहीं उठाऊं? मध्य प्रदेश का भविष्य इस राजनीति के चक्कर में हम खराब कर दें? सत्ता के चक्कर में हमारी पार्टी है, हमारा विचार है, हमारा विधायक है, हमारी सरकार है, इसके चक्कर में हम नशे के खिलाफ बात नहीं करें? मेरी बहनों, आप विचार करो मेरे पुतले जलाने से पहले कि अपना बेटा, अपना भाई, अपना परिवार का व्यक्ति नशे में जाएगा तो कैसा लगेगा? आपके ऊपर लगातार जो है आरोप लग रहे हैं समाज ने ये बीजेपी का, आरएसएस का हथकंडा है कि किसी न किसी तरीके से दबाव। मैंने अभी मेरे भाषण में कहा मैं दबने वालों में से हूँ क्या? आप बताओ, मैं दबने वालों में से हूँ क्या? नहीं। आप बताओ, आपसे पूछ रहा हूँ क्या? नहीं तो बताओ ना, हूँ कि नहीं हूँ? बस तो विपक्ष की भूमिका निभाऊं कि नहीं निभाऊं? अच्छा, ये मैं पत्रकारों से पूछना चाहता हूँ, एक मिनट, मेरे को ये लड़ाई लड़नी चाहिए, मेरे को विपक्ष की बात उठानी चाहिए। अगर ये हमले हो रहे हैं मेरे पे या मेरे पे पत्थर मारे जा रहे हैं, मुझे डराया जा रहा है, तो मुझे डरना चाहिए क्या? आप ही बताओ, आप बताओ पत्रकार। तो फिर आप लोग मेरी मदद करते हो तो मैं क्यों डरूं? धन्यवाद। भारत के प्रधानमंत्री हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। चलो